बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल जफर, आप देख रहे हैं बिलाल जफर शो। नाजरीन, क्योंकि मेरा चैनल एक मालूमाती चैनल है तो कैसे भूल सकता हूं मैं फ्यूचर ट्रेंड्स को। क्या आपने अभी तक मेटावर्स का नाम सुना है? यकीनन आप में से मेजॉरिटी ने नहीं सुना होगा, क्योंकि अपनी ही पॉलिटिक्स में, अपने ही मुल्क के उलझनों में इस कदर धंसे हुए होते हैं कि पता ही नहीं होता कि हम किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन दूर कहीं अंग्रेज अपने मुल्कों में बैठे जो कर रहे होते हैं, अनकरीब वो हमारी जिंदगियों पर असरअंदाज होने वाला होता है। इसी सिलसिले में मैं बहुत जरूरी समझता हूँ कि अपनी ऑडियंस को रूशनास करवा दूं मेटावर्स के कॉन्सेप्ट से। ये क्या है, आगे सालों में होने वाली जिंदगी किस किस्म की होने वाली है और उसके हमारी जिंदगियों पर क्या मस्बत और खास तौर पे मनफी असरात पड़ने वाले हैं। नाजरीन, कहानी शुरू होती है अक्टूबर 2021 से, जब मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के सीईओ हैं ने ये ऐलान किया कि वो फेसबुक को रीब्रांड करने वाले हैं मेटा के नाम से। META, मेटा मुखफ़िफ है अलग का, मेटावर्स यानी एक अलग दुनिया। नाजरीन, अभी तक हम इतना तो समझ ही गए हैं कि इंटरनेट की दुनिया हमारी हकीकी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है और हमारी जिंदगी और रोजमर्रा की रूटीन का बेशतर हिस्सा स्मार्टफोन्स के ऊपर गुजरता है, इंटरनेट सर्फिंग के ऊपर गुजरता है। हम ऑलरेडी इंटरनेट को अपनी जिंदगियों में इस हद तक इंटीग्रेट कर चुके हैं कि हम हकीकी रिश्तों से दूर हो गए हैं। हमारा वो लाइफस्टाइल जो ऑर्गेनिक था और जो कितनी ही सदियों से चला आ रहा था, रेडिकली रीडिफाइन हो चुका है और आज का तर्ज जिंदगी पिछली सदियों से बेहद मुख्तलिफ है। लेकिन जितना आज का तर्ज जिंदगी पिछली सदियों से मुख्तलिफ है, करीब इतना ही आज से 10 से 15 साल के बाद का तर्ज जिंदगी आज के तर्ज जिंदगी से मुख्तलिफ हो सकता है। ये मैं बहुत बड़ी और अहम बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेट के आने से बहुत बड़ा फर्क पड़ गया है लाइफस्टाइल के ऊपर। तो क्या अगर इतना ही बड़ा एक और फर्क पड़ जाए, फिर जिंदगी किस किस्म की होगी? यही समझने के लिए आपको मेटावर्स का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। शायद आपने इस किस्म की फिल्में देखी हो, जैसे मैट्रिक्स, या हॉलीवुड में अक्सर ऐसी फिल्में बनती रहती हैं जिसमें हेड गियर्स पहने होते हैं, आई इक्विपमेंट पहना होता है और ऐसे ऐसे करके रोबोट्स कुछ हवा में टच कर रहे होते हैं और उसका असर कहीं और हो रहा होता है। बस समझ लें यही कुछ है मेटावर्स का करता धरता। मेटावर्स में इस किस्म के इक्विपमेंट बनाए जाएंगे, यानी हेडसेट्स बनाए जाएंगे जो आमतौर पर लोग इस्तेमाल करेंगे, और उन हेडसेट्स को पहनने से गोया उनकी सिर्फ दो हिस्से अफेक्ट होंगी, यानी देखने की और सुनने की, लेकिन साथ ही साथ उनकी बाकी तमाम हिस्से भी अफेक्ट हो रही होंगी। यहां तक कि ये इक्विपमेंट सिर्फ आपकी आंखों और दिमाग के ऊपर और कान के ऊपर ही नहीं होगा, बल्कि आपकी उंगलियों के साथ भी वायर्स लगाई जाएंगी। अभी सुनने में, समझने में ये कॉन्सेप्ट बहुत एलियन लगता है। हम ये मानने को तैयार नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है अनकरीब। लेकिन आप देखें, हमारे पैदा होने के बाद हमारे बड़े होते हुए देखते ही देखते मोबाइल फोन्स होते ही नहीं थे। फिर मोटे मोटे मोबाइल फोन्स के साथ ही सिलसिला स्टार्ट हुआ, बटनों वाले मोबाइल फोन्स के साथ ही सिलसिला स्टार्ट हुआ, और आज किस कदर एडवांस्ड फॉर्म में स्मार्टफोन्स हमारे हाथों में आ चुके हैं और इतने एक्सेसिबल हैं कि बच्चे बच्चे के पास हैं। मैंने अपनी जिंदगी के पहले 15 से 16 साल बिल्कुल बगैर मोबाइल के गुजारे हैं। तो मैं समझता हूँ मैं वो आखिरी जनरेशन का हिस्सा हूँ जिसने ऐसा दौर भी देखा है जिसमें मोबाइल फोन होते ही नहीं थे। लेकिन अब अगर मोबाइल फोन्स इस कदर आम हो सकते हैं, तो ये समझा जा सकता है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज भी आम हो सकती हैं जिनका असर हमारी जिंदगियों पर स्मार्टफोन्स से कहीं बढ़कर और कहीं ज्यादा मनफी होगा। मेटावर्स का नाम मेजॉरिटी ने तो सुना हुआ ही नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन जिन्होंने सुना हुआ है उनको भी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाने वालों को ही अभी तक ये कॉन्सेप्ट सही से क्लियर नहीं है। लेकिन एक रफ स्केच है, एक बाउंड्री है, रफ लाइंस हैं जिनके तहत
उस खाके में रंग और टेक्सचर भरा जाएगा और मेटावर्स की दुनिया को क्रिएट किया जाएगा। सिंपल अल्फाज में इतना समझ लें कि मेटावर्स एक फ्यूचर की मेजर हाईलाइट होने वाली है, जो फ्यूचर के कल्चर, तर्ज जिंदगी को ना सिर्फ इन्फ्लुएंस करेगी बल्कि डिफाइन करेगी। लोग उस मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। अभी तक शायद आपने वर्चुअल रियलिटी का नाम सुना हो। जो लोग खासतौर पर गेम्स खेलते हैं वो जानते हैं कि वर्चुअल रियलिटी क्या होती है। वर्चुअल रियलिटी में आप अपने ही ऑगमेंटेड वर्जन्स या अवतार्स बना देते हैं, खासतौर पर गेमिंग सीन्स क्रिएट कर देते हैं। अगर आपने कभी वीडियो गेम्स खेली हो, उसमें पूरी एक दुनिया होती है और उसमें मल्टीपल प्लेयर्स आपस में अपने अपने घरों से बैठे हुए खेल रहे होते हैं। उसको वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। इसी किस्म का कॉन्सेप्ट मेटावर्स में है, लेकिन मेटावर्स का काम सिर्फ गेमिंग तक लिमिटेड नहीं होगा, बल्कि आपकी जिंदगी का हर काम ऑनलाइन हो सकेगा। खैर वो तो अभी भी हो सकता है। फिर आप सोचेंगे कि आखिर आज की वीडियो कॉल या वीडियो गेम्स मेटावर्स से मुख्तलिफ कैसे है। मेटावर्स में जब आप होंगे तो आप सिर्फ देख और सुन ही नहीं सकेंगे, बल्कि आप बाकायदा महसूस कर सकेंगे, आप टच कर सकेंगे अपने घर में बैठे हुए उन चीजों को जो बज़ाहिर आपके सामने नहीं होंगी, क्योंकि आपकी उंगलियों के पोरों के साथ, आपके स्किन के सेंसरी सेल्स के साथ ऐसे सेंसर्स अटैच किए जाएंगे कि जो रियलिस्टिक फीलिंग है उन चीजों को टच करने की, वो आपको घर बैठे हासिल हो रही होगी। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि लोग सबसे पहले किस चीज की तरफ जाएंगे। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ये हकीकत है कि बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। आज की दुनिया में हम पोर्नोग्राफी से तो वाकिफ ही हैं, हम डार्क वेब का भी आइडिया रखते हैं, लेकिन आगे आने वाले सालों में ये टेक्नोलॉजीज इस कदर आम हो जाएंगी कि हमारे बच्चे बिल्कुल भी महफूज नहीं रहेंगे। वो वक्त से पहले जवान हो जाएंगे और उन चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे जिनका हम अपनी उस उम्र में सोच भी नहीं सकते थे, और माँ बाप कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे वो चीजें एक्सपीरियंस करें। उसमें डिजिटल स्ट्रिप क्लब्स होंगे, उसमें इस तरह का बहुत कंटेंट होगा जिसमें बच्चे इंटरेक्ट कर सकेंगे बड़ों के साथ, प्रेडेटर्स के साथ, और उनको पता भी नहीं होगा कि वो किन के हाथों में खेले जा रहे हैं या खेल रहे हैं। यानी हमारा कंट्रोल अपने ही बच्चों के ऊपर से बहुत हद तक कम हो जाएगा और बच्चे गैर महफूज हाथों में बहुत आसानी से जाने लग पड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेटावर्स सिर्फ इसी चीज के बारे में, ये तो उसका एक मनफी पहलू है। मेटावर्स में सब कुछ होगा, जैसे टूर्नामेंट्स होंगे, बिजनेसेस होंगे, बाय एंड सेल डील्स होंगी, प्रॉपर्टी की, बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशंस की, कंपनीज की, सब चीजें होंगी। और इसमें करता धरता होगी क्रिप्टो करेंसी। यानी आज के दौर में क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमने अभी तक सिर्फ सुना ही है। हम में से सिर्फ कुछ हैं जिन्होंने बिटकॉइन शायद खरीदा हो, लेकिन आगे आने वाले दौर में हम में से मेजॉरिटी क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे होंगे, क्योंकि सारी सेल एंड परचेजेस क्रिप्टो करेंसी में होंगी। मेटावर्स के बारे में पूरी मालूमात लेने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि बहुत दिलचस्प और हैरत अंगेज मालूमात हैं इसमें। मेटावर्स वर्चुअल रियलिटी बेस्ड सोशल वर्ल्ड होगा और ये बहुत ही दिलचस्प दुनिया होगी। जैसे अभी मैं एक कमरे में खड़ा हुआ हूं और ये मैं हूं। मेरा एक ऑनलाइन एवाटार क्रिएट हो जाएगा, यानी बिलाल, मेटावर्स में, जो मेरे जैसा ही दिखता होगा, मेरे जैसे ही कपड़े पहनता होगा, लेकिन सॉर्ट ऑफ कार्टून लाइक इमेज होगा। इसी तरह मेरा जो कमरा है, इसके जो फीचर्स हैं, ये भी कार्टून लाइक होंगे। लेकिन फर्ज करें कि मेरे और इस कैमरे के दरमियान में एक गुलदान पड़ा हुआ है, जो हकीकत में नहीं पड़ा हुआ, लेकिन जो मेटावर्स मैं अपने हेडसेट से देख रहा हूं उसमें पड़ा हुआ है। तो मैं अपने हाथ के साथ उसको यूं हटाऊंगा, हकीकत में कुछ नहीं हटेगा। जैसा आप मेरा हाथ देख रहे हैं, सिर्फ हाथ ही यूं हो रहा होगा हवा में, लेकिन जो मैं देख रहा हूंगा अपनी आंखों में, उसके मुताबिक वो गुलदान वहां से हट रहा होगा। अगर आप ये बात समझ गए हैं तो आपको मेटावर्स की ठीक ठाक समझ आ चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि इंसान अपनी तखयलाती दुनिया में किस हद तक आगे बढ़ जाएगा। वो क्या क्या देखेगा, क्या क्या टच करेगा, क्या क्या महसूस करेगा। इट विल बी लाइक डे ड्रीमिंग, यानी जागते हुए ख्वाब देखना।
अब ऑनलाइन वर्ल्ड में इंसान किस किस के साथ इंटरेक्ट करेगा, वो लोग कितने खौफनाक हो सकते हैं और आपकी जिंदगियों को कैसे कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, वो सारी बातें तो एक तरफ। अगर हम सिर्फ एक पहलू पर गौर करें कि इस तरह की एक्टिविटी जब हमारी डे और नाइट का हिस्सा बन जाएगी तो हम बहैसियत इंसान किस किस्म के लोग बन जाएंगे, हमारी साइकोलॉजी पर क्या इफेक्ट होगा। अभी से हम ऐसी न्यूज पढ़ते हैं, टीवी में भी अक्सर रिपोर्ट होता है कि गेम्स खेलने वाले बच्चे ने अपने माँ बाप का कत्ल कर दिया, या पबजी एडिक्ट ने अपने बहन भाइयों को मार दिया। आमतौर पे बच्चे अपने माँ बाप को मार रहे होते हैं। अभी तो सिर्फ ये पबजी तक रिलेटेड है या इस किस्म की गेम्स तक रिलेटेड है। आगे आने वाले दिनों में या सालों में जब खाली गेम्स ही नहीं रहेंगी बल्कि हमारी जिंदगी का हर मामला ऑनलाइन वर्चुअल रियलिटी का हिस्सा बन जाएगा, तो उसमें हम जो कुछ करेंगे वो हमारी साइकोलॉजी पर किस तरह से असर अंदाज होगा, उसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। मैं खुद नहीं कर सकता जब तक हम मेटावर्स में चले नहीं जाते। तो कहना मैं ये चाहूंगा कि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को रोक नहीं सकते, ना ही रोकने की जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि टेक्नोलॉजी जिस पेस के साथ एडवांस कर रही है उसी पेस के साथ हमारे लॉज भी एडवांस हों और उनकी इफेक्टिवनेस भी बढ़े। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में कोई ऐसा जुर्म होता है जिसके बारे में आज तक सोचा नहीं गया होता, तो कोई उस पर कानूनी शिक भी आयद नहीं हो रही होती, क्योंकि उस किस्म का कुछ सोचकर उसके मुताबिक कानूनी नहीं बनाया गया होता। हालांकि हमें इखलाकी लिहाज से पता चल रहा होता है कि ये चीज गलत है और इसकी सजा होनी चाहिए, लेकिन वो मामला कभी सोचा ही नहीं गया होता, अकॉर्डिंगली उसकी सजा भी नहीं होती और लोग मजे कर रहे होते हैं। इसी तरह से इंटरनेट की दुनिया में आगे मेटावर्स में खास तौर पे ऐसे ऐसे भयानक किस्म के जराइम होंगे जिनका मेटावर्स के क्रिएट होने से पहले सोचा ही नहीं जा सकता। वो तभी पता चलेगा जब हम उस दुनिया में होंगे और उसके मुताबिक उस वक्त तक लॉज नहीं बने होंगे। तो क्या आप समझते हैं कि इफेक्टिव होगा साइबर क्राइम सेल ऐसे जराइम को कंट्रोल करने में? साइबर क्राइम अभी तक पाकिस्तान में जिस किस्म के इंटरनेट पर जराइम हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने में भी उसको दुश्वारियां आती हैं, तो मेटावर्स तो एक अलग ही लेवल की गेम है। हमारे कानूनी इदारे छोड़ दें, पूरी वर्ल्ड में जो भी कानूनी इदारे हैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकेंगे। खास तौर पे इनिशियल कुछ ईयर्स में तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे और एट स्टेक होंगे मेरे और आपके बच्चे, क्योंकि मेटावर्स उनकी डेली जिंदगी का हिस्सा होगा। और इस सिस्टम से दूर रहने की सेंस इस वजह से भी नहीं बनती क्योंकि आप रहेंगे लेकिन आपके बच्चे नहीं रहेंगे, और उस हिसाब से आपके बच्चे आपसे मजीद दूर जाते जाएंगे और वो जिन खतरों के साथ खेल रहे होंगे उनकी आपको समझ भी नहीं होगी। इसलिए आपको खुद भी अपडेट होना बहुत जरूरी है। अब भी अगर आपको मेटावर्स की ठीक से समझ नहीं आई तो ये वीडियो मुलाहिजा करें और आपको ठीक ठाक समझ आ जाएगी कि कैसे, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, मेरा एक ऑनलाइन एवाटार क्रिएट हो जाएगा और वो उसी तरीके से बातें करेगा जैसे मैं आपसे कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेटावर्स वेडिंग्स होंगी। अभी फर्ज करें आप शादी कर रहे हैं और आप अपने तमाम रिश्तेदार बुलाना चाहते हैं, आपका कोई भाई किसी बाहर के मुल्क में है, वो आपकी शादी में शिरकत नहीं कर सकता, तो वो आपकी शादी देख लेता है लाइव ऑनलाइन वीडियो कॉल पर, लेकिन वो सिर्फ आपकी शादी को देख सकता है और उसमें पैदा होने वाली तमाम साउंड्स को सुन सकता है। वो कुछ टेस्ट नहीं कर सकता, वो कुछ टच नहीं कर सकता, ठीक है, वो कुछ सूंघ नहीं सकता। लेकिन मेटावर्स में आपके डिस्टेंट फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को आप एक ऐसा लाइव और रियल वेडिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकेंगे जिसमें वो आपकी शादी में फटने वाले पटाखों के धुएं को भी सूंघ सकेंगे, उससे उनकी आंखें जलेंगी भी। आप अगर ऐसे हाथ बढ़ाएंगे और वो अपने जगह पर खड़े हुए ऐसे हाथ बढ़ाएंगे तो ऐसे लगेगा उनको कि वो आपके साथ हाथ मिला रहे हैं। और ऐसा क्यों मुमकिन है? ऐसा इस तरह से मुमकिन है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा कलेक्ट कर रही होती है मिलियंस ऑफ पीपल का एट द सेम टाइम। तो उसको पता होता है कि किस रंग का, किस एथनिसिटी का, किस रेस का बंदा, यानी किस नस्ल का बंदा, या दुनिया में किस जगह पर रहने वाले लोग आमतौर पर, उनके जेनेटिक ट्रेट्स क्या हैं, उनके फिजिकल ट्रेट्स क्या हैं, ये सारा डाटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर पर महफूज करती है और फिर वो अंदाजा लगाती है कि अगर मैं तारिक से मिलता हूं
यानी मैं बिलाल हूं और तारिक कोई और बंदा है जो मेरे से लंबा है या मेरे से छोटा है या मेरे से मोटा है, मेरी स्किन ऐसी दिखती है, इतनी ऑयली है या इतनी ड्राई है, और तारिक की इतनी ऑयली है या इतनी ड्राई है, तो जब हम आपस में हाथ मिलाएंगे तो हमारे हाथों के मिलने से कितनी गर्माइश पैदा होगी, या कितने वेट होंगे हमारे हाथ, या जब हम एक दूसरे की स्किन को टच करेंगे तो वो कैसी रियलिस्टिक फीलिंग होगी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में मौजूद तमाम लोगों का डाटा इकट्ठा करके इस बारे में अंदाजा लगा लेगी, और वो अंदाजा हमें हमारे सेंसर्स के थ्रू पहुंचाया जाएगा, जिसकी वजह से जब मैं अपने डिस्टेंट फैमिली मेंबर से हाथ मिला रहा हूँ, अपनी जगह पर खड़ा हुआ, तो मुझे ऐसे लगेगा कि मेरा हाथ वाकई किसी ने पकड़ा है। मैं समझता हूँ कि मैंने बड़े क्लियर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। अगर आप गौर करें मेरी बात पर तो आपको समझ आएगी। तो आप सोच रहे होंगे कि कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो पूरी दुनिया की स्किन टेक्सचर्स और इन चीजों के सेंसरी डिटेल्स कलेक्ट कर रही है। तो ये सिलसिला ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और आगे आगे 5G वर्ल्ड में मजीद इस्टेब्लिश होने वाला है। आपको पता है 5G टेक्नोलॉजी, हमारे मोबाइल फोन्स भी आ गए हैं इस किस्म के 5G टेक्नोलॉजी सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी तक हम में से मेजोरिटी को सही से क्लियर नहीं है कि 5G है क्या। ये 5G मेटावर्स का ही हिस्सा है और हमें उसी तरफ लेकर जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि एक डिटेल्ड वीडियो मैं 5G के ऊपर भी बनाऊं तो नीचे कमेंट करें, तो आपको मैं उसके मुतालिक भी इंफॉर्मेशन दूंगा। इन्फॉर्मेशन तो बेसिकली आप खुद भी ले सकते हैं, लेकिन मैं जिस आम फहम जबान में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ उससे एक आम बंदा अपने घर में बैठे बिना कोशिश किए बड़े इजीली और इंटरेस्टिंग वे में समझ सकता है। ये वैल्यू है जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी लर्नर हूँ। इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट्स एवरीवेयर। जो मैं सीख रहा हूँ वो आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि माँ के पेट से तो कोई भी सीख कर पैदा नहीं होता। इसी तरह से आप अपने ऑन पर भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन मुझे देखने या मेरा चैनल सब्सक्राइब करने का ये मकसद है कि शायद मैं इस तरह से चीजों को बयान कर रहा हूँ कि आपको वो समझ आ रही है। और इसमें इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हमने 3D टीवी का भी देखा हुआ है। हम गॉगल्स पहनते हैं, वो खास किस्म के गॉगल्स होते हैं जिसके थ्रू जब हम वो खास पैटर्न पर बनी हुई वीडियोस को देखते हैं तभी हमें वो 3D नजर आती है, वरना उन गॉगल्स को पहनकर अपना 2D टीवी देखें तो आपको कुछ उस किस्म का नजर नहीं आएगा। तो मेटावर्स में गॉगल्स के साथ में मजीद सेंसर्स को इनहांस करने वाली ऐसा इक्विपमेंट बनाया जाएगा, जो हेड गियर्स भी होंगे, आप कानों पर भी पहनेंगे, आप हाथों पर भी ग्लव्स पहनेंगे जिनके साथ में सेंसर्स अटैच होंगे, कि आपका जो एक्सपीरियंस है वर्चुअल वर्ल्ड में किसी चीज को एक्सपीरियंस करने का, वो रियलिस्टिक से रियलिस्टिक होता जाएगा। मेटावर्स के रिस्क्स और इसके माशरे पर मनफी असरात में से कुछ ये हो सकते हैं: इंक्रीज इन मर्डर, increase in general crime rate, increase in the incidence of rape, increase in the incidence of incest, spread of homosexuality और इस किस्म के और बहुत से सोशल इवल्स। क्योंकि जब आप दिमागी तौर पर एक इंसान को कब्जे में कर लेते हैं, उसको माउफ कर लेते हैं, उसकी ब्रेन वॉशिंग कर देते हैं, तो फिर वो इंसान बेसिकली आपका गुलाम हो जाता है। तो आगे आने वाले सालों में इसी किस्म की टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, जिसमें टेक्नोलॉजी का जो सेंटर है जो ऑपरेट कर रहा है सब चीज़ों को, वो पूरी दुनिया के इंसानों के माइंड्स को इन्फ्लुएंस ही नहीं करेगा बल्कि उनके थॉट प्रोसेसेस को डिफाइन भी करेगा, उनको क्रिएट भी करेगा। तो बहुत ही खौफनाक लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ही इंटरेस्टिंग दुनिया होने वाली है। आपको बस कोशिश ये करनी है कि अपने दीन पर चलें, नमाजें पढ़ें और जहां तक मुमकिन हो सके मेटावर्स को एक्सपीरियंस करने के साथ साथ अपनी जो रोजमर्रा जिंदगी है, जो फिजिकल वर्ल्ड है, इसको जिस हद तक आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं एक्सपीरियंस करें। आप जॉगिंग करें, आप एक्सरसाइज करें, अपने बच्चों के साथ घूमने फिरने जाएं, आप महफिलों में बैठें, आपस में गुफ्तो-शनीद करें, क्रिएटिवली, पॉजिटिवली, ऑप्टिमिस्टिकली, और स्पिरिचुअली आगे बढ़ें, आप हज करें। क्योंकि ये जो सारी दुनिया है इसका एक एंटाइथीसिस अगर मैं कुछ देखता हूं तो वो हमारा मजहब दीन इस्लाम है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है अपने दीन के मुताबिक। तो आपको अपने दीन से जुड़ने की बहुत जरूरत है। ये वक्त आ चुका है कि नाउ और नेवर, इफ यू डोंट डू इट देन यू आर गोइंग टू लूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि इस किस्म की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाया करूं तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए कि बिलाल भाई वीडियो बहुत आला थी और ऐसी मजीद वीडियोस बनाए, खासतौर में 5G टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं। बिलाल जफर शो को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।